हे गाइस, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। तो बहुत ही जो आज का जो हमारा सेशन है इम्पोर्टेंट हो गया है, होने वाला है, क्योंकि सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने हैं सर टीजीटी और पीजीटी की एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसमें सर लिखा है 1,20,000। तो क्या 1,20,000 टीजीटी पीजीटी की हमारे पास पोस्ट है? तो बिल्कुल वो उसी चीज़ के बारे में आज अपन करने वाले हैं डिस्कस। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो जेआरएफ अड्डा नाम का अपना चैनल है, जाना है सर, सब्सक्राइब करना है, जहां हम प्रिपरेशन करते हैं अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आपके सेट की एग्ज़ाम की, और साथ में आप मेरे साथ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो भी हमारे टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सब की इंफॉर्मेशन। तो वही उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी। कि मैंने आपको हमेशा आपके बहुत सारे जो सेशन हुए थे अपने उसमें कहा है कि सर हमारे पास एक बार अगर अपन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजीटी वाला एरिया भी अपन लोग क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट पास कर लिया, दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। देन हमें क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आता है सर उसके लिए हमें वेट करना है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम पीजीटी एग्जाम में जाके फोकस कर सकते हैं और गवर्नमेंट नौकरी जो है पा सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं सर। बिहार जो हमारा स्टेट है, ठीक है, वहां पे जो टीजीटी पीजीटी का सर जो बम्पर वैकेंसी है वो सर आई है। क्या हुआ, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कुछ महीनों पहले ही बिहार में बहुत एक बार बम्पर वैकेंसी आई थी। उसका एग्जाम बड़ी जल्दी हुआ, टाइम पे हो गया, रिजल्ट उसका आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उससे पहले क्या बोल दिया गया कि तो सर दूसरे फेज जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल करने की डेट आ गई जो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में बता भी दिया है कि सर एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है जी, तो वही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे। सर एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो सीधा आपको लिए चलता हूं मैं कि सर हमारा जो बिहार शिक्षक भर्ती है सर, 3 कैटेगरीज हैं सर। एक 6 to 8 है, एक 9 to 10 है, 9 10 10, और एक हमारा 11th एंड 12th है। ठीक है, 1 to 5 की नहीं है, वो पहले फेज में आ गई थी, अभी नहीं आने वाली है ना। तो 70,000 तो जो वैकेंसी है ना सर वो इस बार है। ठीक है जी, और बाकी जो 50,000 की मैं बात कर रहा हूं सर वो आपकी है जो फेज 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो सीट्स है वो खाली हो गई है। तो मतलब सीट्स डेफिनेटली जो है भरी जाएंगी और आपके पास एक बम्पर वैकेंसी 1,20,000 के आसपास जो है आपके पास वैकेंसी आने वाली है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो एक चीज जो है मैं बताना चाहूंगा कि सर हमारा जो फॉर्म फिलिंग डेट, सबसे पहले तो सर हमारी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो सर आपकी 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है ना। 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जाना है फॉर्म फिल करना है। दूसरी बात सर एग्जाम हमारा कब होगा, एग्जाम आपका होने वाला है 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक हमारा जो है एग्जाम चलने वाला है। तो ये जो 2 डेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, मैं और आपको बता दूंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है कि सर अब एग्जाम में एलिजिबल कौन कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सर अप्लाई तो हम लोग कर देंगे, पर एलिजिबल कौन कौन है वो जो है आपको बताना चाह रहा हूं। सर ग्रेड जो है 6 to 8 की बात करूं, वर्ग 6 से 8 की बात करूं, तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको बताऊं कि सर जिन्होंने सबसे पहले तो बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, ठीक है, वो एलिजिबल है 6 to 8 के लिए। सर कैसे बता रहे हो आप, ये पूरा का पूरा जो डेटा है, पूरा एग्जाम पैटर्न है जो आपका फेज 1 का एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि पैटर्न हमारा चेंज नहीं होने वाला है, 3 महीने पहले ही हमारा हुआ है एग्जाम। और साथ में सर आपको चाहिए सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। साथ में ऑब्वियसली सर ग्रेजुएशन है जो आपका यहाँ पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग। सर सब्जेक्ट की बात करें, देखो 4 सब्जेक्ट में आपके पास है टीजीटी में वैकेंसी सर, मैथ, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। मैथ्स, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। तो सर मैथ्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिनकी ग्रेजुएशन में ये 4 में से कम ये 2 सब्जेक्ट रहे हों, 2 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या तो मैथ्स फिजिक्स
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब मैथ्स तो कंपलसरी है ही, साथ में एक और तीनों में से कुछ आपका हो सकता है। सर एसएसटी के लिए क्या होने वाला है, 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी या होम साइंस। अगर आप कॉमर्स से भी है ना तो भी आप एसएसटी के लिए अप्लाई, सोशल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सर हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या है, आपके जो मेन सब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये आपने चाहे ऑनर्स से करी हो या आपके पास कोर्स से करी हो, तो मतलब आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया 6 to 8 में सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में कौन कौन किस किस के लिए कर सकता है सर अप्लाई। दूसरा मैं सीधे आपको लिए चलता हूं सर 9-10 के लिए, 9-10 वालों के लिए कि 9-10 में सर क्या क्या रहेगा हमारा। सर 18,000 के आसपास मेरे जो हैं वो पद हैं 9th में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर बीएड हमें चाहिए, एस्टेट पेपर 2 अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, मतलब एस्टेट पेपर, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सर एस्टेट पेपर 1 चाहिए, बीएड चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे 9-10 के लिए होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सेम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला था वो वैसे ही हमारा फॉलो करेगा। एंड सेम एज इट इज़ बताऊँ मैं आपके लिए 11th-12th वालों के लिए, 11th-12th का नहीं लिखा क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। सर 11-12 की मैं बात करूं, मैं आपको बता देता हूं। सर 11-12 के लिए क्या है, 11-12 के लिए हमारे पास हाँ सर 11-12 के लिए हमारे पास है सेम 18,000 के अराउंड हमारे पास पद हो जाते हैं, है ना। एंड साथ में सर बीएड आपको चाहिए, सर आपको चाहिए यहाँ पे, सर आपको यहाँ पे चाहिए सर बीएड आपको चाहिए, साथ में आपको सर एस्टेट पेपर 2 आपको यहाँ पे चाहिए होगा, साथ में आपकी होनी चाहिए सर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका बीएड हो गया, दैट इज कंपलसरी, और हमारा जो है एस्टेट पेपर 2 यहाँ पे इसमें लगेगा, ठीक है जी। चलिए अब सीधा मैं आपको ले चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे कि सर जो है हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो गाइस 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका लैंग्वेज पेपर होगा जिसको अपन पेपर 1 बोल सकते हैं, और एक आपका पेपर 2 होगा जो आपका मेन पेपर होने वाला है। सर जो आपका लैंग्वेज पेपर है ना, कि सर ये 2 लैंग्वेज मेनली है अपने पास, सर इंग्लिश और हिंदी। अब आपके सर यहाँ पे इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, हिंदी में आपका दैट इज 75। तो मैं हिंदी और बंगाली और उसमें से आप सर एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। क्या चाहिए सर आपको, मात्र 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो सर ये क्या होगा ना, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है, क्वालिफाई होना है, इससे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। क्वालिफाई हो जाओ तब जाके आपका जो पेपर 2 है वो उसके जो मार्क्स है वो देखने को हमें मिलेंगे। तो सीधे मैं लिए चलता हूँ नेक्स्ट पे कि सर मेन एग्जाम जो हमारा है सर यहाँ से आएगा हमारा। अब इसमें भी क्या होता है सर, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आपका सर कॉमन पेपर होता है ना, और एक आपका सर मेन पेपर होता है मेन सब्जेक्ट का। तो पहले अपन सर कॉमन पेपर की बात करते हैं। कॉमन में कौन कौन सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं सर, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अपना करंट अफेयर हो गया, साथ में बिहार की जीके अपने पास हो गई, सर साइंस और ईवीएस हमारा हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, एंड मैंने करंट अफेयर्स और बिहार की जीके आपको बताएगी। तो इन पेपर में से होगा सर 40 नंबर का हमारे पास आता है, मतलब 40 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है, नेगेटिव मार्किंग है क्या एग्जाम में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। लास्ट वाले एग्जाम में भी हमारे नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। मेन एग्जाम की बात करूं कि सर मेन सब्जेक्ट हमारे क्या क्या है सर 6 to 8 वाले में जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका 10th का लेवल सर आपका इजी लेवल का आएगा। 10th लेवल तक पढ़ना है पर इजी लेवल में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा मैं बताऊं सर, अगर 9-10 के लिए आपने अप्लाई किया और जिस सब्जेक्ट के लिए किया है ना सर, वो भी 10th लेवल आएगा, बस थोड़ा सा आपका जो लेवल बना दिया जाएगा वो थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाएगा, ठीक है जी। सेम एज इट इज सर 11-12 अगर पीजीटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो सर आपका 12th का लेवल का आएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको ग्रेजुएशन तक पहुंचा दिया जाए चीजें, बट ग्रेजुएशन में इतना डीपली नहीं आएगा, इजी पूछा जाएगा, पर यहाँ तक तो आपको जो है सारी चीजें करनी है। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव था ना, केवल आपको जानकारी पहुंचाना था कि यस हमारे पास एक दूसरा डायरेक्शन भी है, बम्पर भर्ती हमारे पास है, एक ईएमआरएस का भी हमारे पास एग्जाम आया हुआ है। आई होप मैंने वीडियोस बना के आपको बताया भी था।
फॉर्म आप लोगों ने फिल किया होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती है सर, EMRS है, DSSS भी हमारे पास है, और हरी टेट भी जो है एग्जाम हमारे पास आने वाला है। तो टीचिंग लाइन में तो सर इतनी सारी हैं, बस हमन को क्या चाहिए वो। अब आप सोचो कि सर 1,20,000 वैकेंसी है, भरने वाले कितने फॉर्म होंगे। भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आपको केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए कि अपनी तैयारी कितनी है, अपन कितना अच्छा अपना हमारा 100% दे रहे हैं। क्योंकि आपको केवल और केवल मात्र चाहिए सर एक सीट, उस एक सीट के लिए काम करना है, उस एक सीट के लिए प्रयास करना है, वो एक जो सीट है डेफिनेटली हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक जो चीज़ है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर हमारा जो आप सभी को पता ही है कि सर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपना एक और चैनल है, जिसपे इसके अलावा जो भी टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन है या आपके TGT PGT या CTET से लेकर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, क्लासेस की बात करूं वो भी वहाँ चल रही है। तो बिल्कुल सर मेन चैनल पे ही आपको यहाँ जाना है। चैनल्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर सबसे पहले टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। इस चैनल पे जाओगे सर आपको पूरा का पूरा जो आपकी चाहे क्लासेस हो गई है ना, सारी पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो भी आपसे एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू विल गेट फ्रॉम देयर। सर क्लासेस जो हैं EMRS का जो बैच है स्पेशल मैंने चला रखा है सर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ वहाँ पे जर्नल अवेयरनेस, साथ में रीजनिंग का पार्ट, और रचना मैम जो है ठीक है सेम वहीं पे पढ़ाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट। ठीक है, और बहुत ही जल्दी जो भी हमारा बाकी का जो चीज़ें हैं है ना, फटाफट आपके अपने इस चैनल पे हो भी जाएंगी। तो सर क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जाना है, दबाना है, और जो भी टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दी जाएगी। तो आई होप आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर और कोई ऐसी जानकारी चाहिए आपको तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।